हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पीएमएफआईएस की क्वेश्चन बैंक है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो हम लोग सबसे पहले क्रेडिट देंगे पीएमएफआईएस को। ये उनकी बनाई हुई क्वेश्चन बैंक है और काफ़ी अच्छी उन्होंने बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी देखेंगे और इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। और ये आपके यूपीएससी, यूजीसी नेट, एनडीए, सीडीएस या अगर कोई स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी फाउंडेड द अफसरीद डायनेस्टी ऑफ ईरान पर्सिया। ठीक है। द मुगल आर्मी ऑफ Muhammad Shah defeated Nadir Shah on 13 February 1739 at Karnal, Haryana. In 1761, Abdali defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat. ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इन तीनों में से क्या क्या हमको पता है। 1761 में अब्दाली मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हराता है, ये हम सबको पता है। ये काफ़ी नॉर्मल, मतलब एक तरीके से काफ़ी बेसिक स्टेटमेंट है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली मराठा फोर्सेस को हरा देता है। ठीक है। सेकंड आते हैं, मोहम्मद शाह डिफीटेड द नादिर शाह ऑन 13 फरवरी 1739 एट करनाल। ये नादिर शाह पर्शियन एम्परर था। ठीक है। और नादिर शाह ने ही जब अटैक किया था तो कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन पीकॉक थ्रोन इस पीकॉक थ्रोन का एक और नाम है तख्त ए ताउस। ये दोनों इंडिया से लूट लिया था। तो अगर उसने इंडिया से लूटा है तो ऑब्वियसली वो हारा नहीं होगा, जीता होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है डिफीटेड, तो इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली फाउंडेड द अफसरा अफसरीद डायनेस्टी ऑफ ईरान। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली अफसरीद डायनेस्टी से था या नहीं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली कौन से डायनेस्टी से था। ठीक है। तो उसके बाद ही आता है कि वो मतलब पर्सिया का था कि नहीं। ठीक है। मतलब वैसे तुम्हें पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि यहाँ दे रखा है कि जो डायनेस्टी थी वो थी अफसरी डायनेस्टी। ठीक है। तो ये पहले सही है कि नहीं है। ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि अफसरी डायनेस्टी से वो नहीं था, वो दुरानी डायनेस्टी से था। और वो ईरान से नहीं था, वो कहाँ से था, वो आपका अफगानिस्तान से था। ठीक है। ईरान से कौन था, नादिर शाह। ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या बनता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली। ठीक है। फिर सेकंड पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये करना है अरेंज। तो बैटल ऑफ बक्सर है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ बक्सर 1757, बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है। और इससे पहले हम लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1761 में। तो ये हो जाएगा 1761। ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये होता है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हो रहा है तो हम इसको 1765 मान सकते हैं। ठीक है। तो हम जब देखें सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी। तो 4 सबसे पहले आना चाहिए। 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो वैसे तो ऐसे ही में पता चल गया कि ए है, लेकिन बाकी भी हम जैसा चेक कर लें। उसके बाद 1757 के बाद क्या आ रहा है, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि 4 के बाद 2 होना चाहिए। तो 4 के बाद 2 आ गया यहाँ पे।
उसके बाद 1761 के बाद क्या आ रहा है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, तो 4-1, 4-1 आ गया। और 1764 के बाद लास्ट में एक ही बच रहा है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ना ये दो रूलर्स के साथ ट्रीटी हुआ था, एक हुआ था विथ मुगल एम्पर, ठीक है, और एक हुआ था द नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। ठीक है। अब देखते हैं, कुछ सेंटेंस दे रखा है, पूछ रहा है कौन से मुगल एम्परर को, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, कौन से मुगल एम्परर को ये डिस्क्राइब करता है। विच मुगल एम्परर इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही ग्रांटेड द मराठास द सरदेश मुखी ऑफ द डेक्कन बट डिड नॉट ग्रांट द चौथ। ठीक है। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज साहू एज द राइटफुल मराठा किंग। ठीक है। देखते हैं कौन कौन है, फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, बहादुर शाह। अच्छा एक बात समझिए कि इसमें एक चीज दे रखा है कि साहू को राइटफुल मराठा किंग नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अगर हम लोगों को ये बात पता है कि आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब का डेट 1707 में होता है, उसके बाद 1707 में बहादुर शाह ये मुगल एम्परर बनते हैं और ये कुछ पॉलिसीज फॉलो करते हैं। क्या क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं, एक तो पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं कि औरंगजेब ने जितने सबको एक तरीके से दूर कर दिया था, तो ये उन सबको अपने पास लाने के लिए पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। दूसरा, ये मराठों में डिवीजन करना चाहते थे, मराठों के बीच में ये डिवीजन करना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं कि साहू को रिलीज करते हैं। इतना तो हम सबको पता होगा कि मराठा को डिवाइड करने के लिए साहू को रिलीज करते हैं। तो अगर ये साहू को रिलीज कर रहे हैं और ये डिवीजन चाहते हैं, तो क्या वो कभी साहू को एज राइटफुल मराठा किंग मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है। और ये साहू को जब नहीं मान रहे हैं तो किसको मानेंगे? ताराबाई, ताराबाई जो कि रीजेंट थी उस समय, उनके फैक्शन को ये ट्रू मराठा किंग मानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। अच्छा, लेटर मुगल में ना दो बहादुर शाह हैं, एक 1707 में बहादुर शाह आते हैं और एक दूसरे बहादुर शाह हैं जो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे लीड कर रहे होते हैं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो यानी कि लेटर मुगल्स का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? बहादुर शाह से। एंड कहाँ पे हो रहा है? बहादुर शाह पे। तो ये एक तरीके से ट्रिक है याद करने का। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, बहादुर शाह। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शाह आलम टू। ठीक है। ही अलाइड विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। ही लेफ्ट एंड रिटर्न टू दिल्ली इन 1772 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ महाजी सिंधिया। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या सबसे इजी स्टेटमेंट है एलिमिनेट करना। फर्स्ट वाला बहुत इजी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, सॉरी जो बैटल ऑफ बक्सर था, उसमें एक अलायंस बनता है नवाब ऑफ अवध प्लस मुगल एम्परर प्लस नवाब ऑफ बंगाल। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। ठीक है। उसके साथ में नहीं। ठीक है। और अब देखते हैं और कौन हो सकता है इसमें से, अगर हमें कुछ एलिमिनेट करना हो तो ध्यान दीजिए थर्ड स्टेटमेंट को, मुगल एम्परर ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर ये हम देखें बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मुगल एम्परर कौन था, तो वो आलमगीर टू था, आलमगीर सेकंड। अच्छा, आलमगीर वन कौन था? आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग आलमगीर द सेकंड। ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है। तो हम ओनली 3 कट कर सकते हैं, ओनली 2 कट कर सकते हैं, अब क्या बचा? ओनली 1 और नन। ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो महाजी सिंधिया है ये कौन थे? ये आपके मराठा चीफ थे। ठीक है।
ये मराठा चीफ थे और ये कौन सा सरदेशमुखी कौन सा वतन से थे? सिंधिया। सिंधिया कहाँ पे रूल कर रहे थे? ये मध्य प्रदेश के एरिया में रूल कर रहे थे। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में आपने अगर पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो 1772 है, 1772 या 1771 के आसपास में क्या होता है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, इसमें कि मुगल एम्परर को अलाहाबाद में रिसाइड करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद मुगल एम्परर एक बार अटेम्प्ट करते हैं टू फ्री हिमसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ महाजी सिंधिया। तो 1772 में वो महाजी सिंधिया के प्रोटेक्शन में दिल्ली रिटर्न हो जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ओनली वन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Bahadur Shah granted the Marathas the Sardes Mukhi of Deccan but not the Chaut. ठीक है, Jahandar Shah granted the Marathas the right to collect Sardes Mukhi and Chaut of Deccan. Sayyid brothers gave Marathas the right to collect Chaut and Sardes Mukhi of the 6 provinces of Deccan and Swarajya. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। बहादुर शाह ग्रांटेड द मराठास द सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट ग्रांटेड चौथ। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख चुके हैं? ये जो बहादुर शाह थे, इन्होंने ग्रांट किया था मराठास को द सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट चौथ। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्या? ठीक है, अगर पहला वाला सही है और हम ऑप्शंस को देखें तो क्या हम ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी को चलो कट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जहांदर शाह, ठीक है, ये मराठास को ग्रांट करते हैं सरदेशमुखी एंड चौथ ऑफ डेक्कन। क्या ये सही हो सकता है? आ? तो अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जहांदर शाह बहादुर शाह के बाद आ रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली, और हमें पता है कि जैसे आलमगीर वन या औरंगजेब, इसके टाइम के बाद क्या होता है, जो मराठा पावर है वो इंक्रीज कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जो जहांदर शाह नेक्स्ट है, क्योंकि तो जहांदर शाह इससे ज़्यादा ही पावर दिए होंगे। तो अगर इन्होंने सरदेशमुखी दिए तो ये सरदेशमुखी और चौथ दोनों देंगे डेक्कन की। तो सेकंड भी सही हो गया। ठीक है, फिर सैयद ब्रदर्स गिव मराठास द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ 6 प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन एंड स्वराज्य। तो सबसे पहले स्वराज्य क्या है? तो मराठास में स्वराज्य वो टेरिटरी थी जिसपे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये रूल करते थे, इसको ये स्वराज्य टेरिटरी कहते थे। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स क्या थे? वो नोबल्स थे जो कि काफी पावरफुल हो गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम लोग का 5 का क्या आंसर बनेगा? 5 का डी। ठीक है, चलो अब 6 पे आते हैं। विच मुगल एम्परर इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? ठीक है, ही वॉज नेम्ड रंगीला ड्यू टू हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल। ड्यूरिंग हिज रेन निजामुल मुल्क आसफ जाह एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ हैदराबाद इन डेक्कन। पहले स्टेटमेंट से ही आंसर पता चल गया। मोहम्मद शाह रंगीला पूरा नाम था इनका, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था। रंगीला सबको पता है कि क्यों, ये कौन थे रंगीला। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा जानने वाली बात क्या है कि जो इनके टाइम पीरियड में निजामुल मुल्क आसफ जाह है, इन्होंने स्टेट ऑफ हैदराबाद को स्टैब्लिश किया था डेक्कन में। निजामुल मुल्क आसफ जाह के हेल्प से मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर बनते हैं। लेकिन आफ्टर बिकमिंग मुगल एम्परर क्या करते हैं ये कि ये निजामुल मुल्क आसिफ जाह के खिलाफ ही हो जाते हैं। तो आसिफ जाह काफ़ी डिस्गस्ट हो जाते हैं और वो फिर डेक्कन में जाके अपने लिए एक स्टेट कार्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जानना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग इससे पहले देख चुके हैं क्या? ऊपर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ शाह आलम टू, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये गलत स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 4 में। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि आलमगीर सेकंड ये थे उस समय मुगल एम्परर। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का डी, आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि बार बार कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है आपको पता होना कि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि पीवाईक्यू से रिपीट करते हैं बहुत सारी चीज़।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, तो पहले क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर, ठीक है। फिर है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। निजामुल मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये तीनों ही पहले हम लोग देख चुके हैं। जरा देखिए जरा पहले, मोहम्मद शाह रंगीला क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख चुके हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जा रहा था, ठीक है। फिर हम सैयद ब्रदर्स वर किंग मेकर्स, ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया था कि सैयद ब्रदर्स जो है ये काफी पावरफुल नोबल्स थे, ये इतने पावरफुल हो गए थे कि किंग मेकर्स बन गए थे। फिर आता है निजाम उल मुल्क, ये स्टैब्लिश करते हैं स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। निजाम उल मुल्क स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद, तो तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। In 1717, he issued three farmans, which granted English East India Company the duty-free export and import of their goods. ठीक है। He defeated the बंदा बहादुर of 1715। अच्छा, बंदा बहादुर कौन था? जब जो 10th गुरु ऑफ सिख है, 10th गुरु ऑफ सिख कौन थे? ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि 10th गुरु ऑफ सिख कौन थे, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद बंदा बहादुर जो है सो सिखिज्म की का एक एज अ लीडर राइज करता है, ठीक है। और बाद में इसकी डेथ हो जाती है। और कब डेथ होती है, इसका रेन कब से कब तक रहता है? 1708 टू 1715, बंदा बहादुर का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये कौन सा मुगल एम्परर किया था? ये थे आपका फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार के लिए के रेन का एक्चुअली दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कि इसने बंदा बहादुर को डिफीट किया या क्रश किया, और दूसरा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, विच मुगल एम्परर स्टार्टेड द फ्लावर फेस्टिवल, फूल वालों की सैर, ठीक है। तो ये कौन थे? अकबर शाह टू, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि अकबर शाह टू ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। ये काफ़ी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको ऐसे ही याद करना होता है कि अकबर शाह टू स्टार्टेड फूल वालों की सैर, ठीक है। और कौन से, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बहादुर शाह जफर, ठीक है। और ये जो जफर है ये इनका पेन नेम था, पेन नेम था। और इस इन्होंने इस पेन नेम से काफ़ी सारे गज़ल और शायरी लिखी थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, which of the following statement about Nadir Shah is or are correct? He established the Afsarid dynasty in Iran and reigned from 1736 to 1747. ठीक है। He defeated the Mughal army at Karnal. मुगल आर्मी को इसने करनाल में डिफीट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? He was assassinated in 1747, ठीक है। उसके बाद he lost Kabul and the areas west of Indus to मोहम्मद शाह, ठीक है। तो 12th में हम देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें से स्टेटमेंट हमारे लिए इजी है पिक आउट करना, ठीक है। ही डिफीटेड मुगल आर्मी एट करनाल 1739, ये सही है, क्यों? क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आते हैं वापस से हम लोग। मुगल क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, मुगल आर्मी ऑफ मोहम्मद शाह डिफीटेड द नादिर शाह ऑन 13 फरवरी 1739 एट करनाल, ये गलत हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये गलत था तो सही क्या होगा कि इसने मुगल आर्मी को डिफीट किया होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। ही एस्टैब्लिश अफसरीद डायनेस्टी इन ईरान एंड रेन फ्रॉम 1736 टू 1747, ये सही है, ये नादिर शाह ने किया था, ठीक है। एक पहले इससे क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने किया था, नादिर शाह ने किया था, ठीक है। उसके बाद
ही वॉज असैसिनेटेड इन 1747। यस, ये करेक्ट है। ही लॉस्ट द काबुल एंड द एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस टू मोहम्मद शाह। अरे मोहम्मद शाह रंगीला को इसने हराया है, तो ये कैसे सही उसका फोर गलत है। फोर को गलत करते ही डी और सी गलत हो गया, हमारे पास बचता है ए और बी, तो सही आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इमादुल मुल्क ब्लाइंडेड द अहमद शाह बहादुर। ठीक है, गुलाम कादिर ब्लाइंडेड शाह आलम टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ये दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अहमद शाह अब्दाली इज और आर करेक्ट। ही इन्वेडेड इंडिया ओनली वंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही गलत कर लो यार, बहुत बार इन्वेड किया था। ही रिकॉग्नाइज नजीब उद्दौला एज मुगल एम्परर। नहीं, क्या बात कर रहे हो, नजीब उद्दौला नाम का कोई मुगल एम्परर नहीं रहा है। ठीक है, फिर ही डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू अफगान किंगडम। नहीं, बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को डिफीट जरूर करता है, लेकिन कोई नया अफगान किंगडम स्टैब्लिश नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। तो ये मुझे लगता है अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन रहा है ये, 14 नंबर। ठीक है, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, शाह आलम टू। ये काफी ज्यादा फैक्चुअल है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना वो आपको रटने ही पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, शाह आलम टू। ठीक है, तो शाह आलम टू के टाइम पीरियड में का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या रहा, बैटल ऑफ बक्सर और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी क्वेश्चन बैंक में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ रीजनल पावर। आज हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर के क्वेश्चन कर लिए। तब तक के लिए चलिए बाय।